नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया पब्लिक खबर में और मैं हूं अर्जिता। वक्त हो चुका है प्राइम टाइम बुलेटिन का, तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। रामपुर में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर हर जिले में कम से कम 75 तालाब या अमृत सरोवर बनाने का आह्वान किया था। बड़ी बात यह है कि इस तालाब का पीएम मोदी मन की बात में जिक्र भी कर चुके हैं। अगली खबर है अमरोहा से, जहां जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने जनप्रतिनिधियों और संगठन के लोगों के साथ बैठक की। बड़ी बात यह रही कि कलेक्ट्रेट न पहुंचकर वो सीधे पार्टी कार्यालय पहुंचे। वहीं उन्होंने जिला अस्पताल और स्टेडियम का भी निरीक्षण किया। इस मौके पर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह भी मौजूद रहे। ईमानदार हो, तपस्वी कर्मठ हो और परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाला नेतृत्व जब देश को और राज्य को मिलता है तब परिवर्तन दिखाई देता है। ये हॉस्पिटल में आने के बाद जिस प्रकार डॉक्टरों की सोच में देखा और महिला सशक्तिकरण का जिस प्रकार पोस्टर लगाए हैं, देश और दुनिया में नाम करने वाली ऐसी सभी महिलाओं, ऐसे खिलाड़ियों का, ऐसे सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले, जिससे लोगों को प्रेरणा मिलता है। और हॉस्पिटल भी केंद्र सरकार ने इसको उच्च कोटि में स्वीकार किया है और जो डॉक्टर साहब ने बताया कि इसमें 10,000 पर बेड फंडिंग में केंद्र सरकार देगी। वहीं ऊर्जा मंत्री सोमेंद्र तोमर बिजनौर पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं संग बैठक कर पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का निर्देश दिया। वहीं ऊर्जा मंत्री सोमेंद्र तोमर ने कलेक्ट्रेट में एक प्रेस वार्ता कर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों को एक एक करके गिनाया। महिलाओं को, किसानों को एक संभावनाएं और अपार संभावनाओं के रूप में हम लोग उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं। आज हमारे शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में हम लोग तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यदि मैं ऊर्जा विभाग की बात करूं तो 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ चिन्हित जिले थे जिनमें बिजली जाती थी, लेकिन 2017 से 2022 के बीच में मुझे कहते हुए खुशी है इस बात की कि बिजली की मांग को लेकर कहीं प्रदर्शन नहीं देखा गया हो। बढ़ते अगली खबर की तरफ। हमीरपुर के मुस्कुरा थाना क्षेत्र के बिहुनी गांव में अनियंत्रित लोडर खाई में गिर गया, जिसके चलते 2 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 12 लोग घायल हो गए। बता दें, सभी घायलों को राठ स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। अमरोहा में कारतूस प्रकरण में पुलिस की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। कारतूस खरीद फरोख्त मामले में प्रतीक सक्सेना का नाम सामने आया है, जो मेरठ, अलीगढ़ समेत कई जिलों की शस्त्र दुकानों से कारतूस खरीदता था और यूपी, बिहार के कई जिलों में इसकी सप्लाई करता था। बड़ी बात यह है कि प्रतीक के पिता की हसनपुर में शस्त्र लाइसेंस की दुकान है। बता दें कि 22 अप्रैल को टुंडला जीआरपी ने 700 कारतूस पकड़े थे। जांच के बाद प्रतीक सक्सेना और उसके पिता सुशील सक्सेना पर एफआईआर दर्ज कराई गई थी। कारतूस के सहित एक व्यक्ति को पकड़ा गया था और पूछताछ में ये संज्ञान में आया था कि जनपद अमरोहा के थाना हसनपुर में रहने वाला एक लाइसेंसी दुकान का मालिक और उसका बेटा भी इसमें संलिप्त है, जिसने ये उनको सप्लाई किया था। इस संबंध में अमरोहा पुलिस द्वारा जो आरोपी था प्रतीक सक्सेना, उसको गिरफ्तार किया गया था और टुंडला जीआरपी की टीम को उसको सौंपा गया था, जिन्होंने उसे पूछताछ के उपरांत जेल भेज दिया। इसी संबंध में सीओ हसनपुर और एसडीएम हसनपुर द्वारा संयुक्त रूप से उस लाइसेंस की दुकान की जांच की गई और जांच में भारी अनियमितता प्रकाश में आई और पूछताछ और जांच में ये भी प्रकाश में आया कि जो ये लाइसेंस की दुकान थी असलहे की, इसके मालिक द्वारा और इनके बेटे द्वारा अपने दुकान के नाम पे जनपद मेरठ, अलीगढ़ आदि से कई दुकानों से भारी मात्रा में कारतूस खरीदे गए थे और वो कारतूस यहाँ अपने लाइसेंस शुदा दुकान में एंट्री ना करके बाहर उसको इस तरह के अपराधियों को सप्लाई कर दिया गया था। इस पूरी जांच रिपोर्ट के आधार पे एसडीएम हसनपुर की तरफ से थाना हसनपुर पे सुसंगत धाराओं में, बहुत ही गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और इसमें आगे की वैधानिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। अगली खबर है अमरोहा से ही, जहां नगर कोतवाली इलाके में बिजली चोरी के खिलाफ इस दौरान बिजली अधिकारियों के साथ पीएसी के जवान भी मौजूद रहे। बता दें कि सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक बिजली चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है।
हाँ सर, आज जो चेकिंग हो रही है क्या है पूरा? हाँ, ये ये बताइए। आज का अभियान है हमारा। एक्चुअली में जो हाई लॉस फीडर्स हैं जिन पे विद्युत चोरी ज़्यादा हो रही है, उनका हमारा प्रोग्राम है ऊपर से ही। और ये PSC फोर्स हमारे साथ है, और इसमें जहाँ भी कोई बड़ी विद्युत चोरी है उसमें हम पूरा चेकिंग करेंगे। हमारा आज ये 8 बजे से लेकर 4 बजे तक का अभियान है। अभी कितना फॉल्ट आपको मिला है? अभी करीब हमें मिल गए हैं 7-8 मिल गए हैं डायरेक्ट विद्युत चोरी। तो क्या कार्रवाई आप उनके खिलाफ करेंगे? बिल्कुल FIR होगी। वहीं बाराबंकी के हैदरगढ़ कोतवाली क्षेत्र के रानी खेर मजरे लाही गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे और धारदार हथियार चले, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मारपीट में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने दोनों पक्षों पर मामला दर्ज कर लिया है। बढ़ते अगली खबर की तरफ। बरेली के कैंट थाना क्षेत्र के धोपेश्वर नाथ मंदिर के पास दबंगों ने एक युवक को जमकर पीटा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं पास में खड़ी भीड़ तमाशा देखती रही। बुलंदशहर प्रशासन ने एंटी भू माफिया अभियान के तहत 325 बीघा ग्राम समाज की भूमि को कब्जा मुक्त कराया। बता दें, दर्जनों लोगं ने ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया था। टारगेट है अनूपशहर तहसील में जितनी भी जगह ग्राम समाज की ज़मीन है उस सबको मई महीने में कब्जा मुक्त करा दिया। आज 27 हेक्टेयर ज़मीन है जिस पर कई लोग जोतने की बोतने की कोशिश कर रहे थे, उसको कब्जा मुक्त करा दिया। 27 हेक्टेयर 16-17 बीघा एक हेक्टेयर में होता है। वहीं बुलंदशहर में काली नदी की सफाई के लिए भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति ने धरना प्रदर्शन किया। भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति ने आरोप लगाया कि कई बार उपजिलाधिकारी, जिलाधिकारी, मुख्यमंत्री को काली नदी की सफाई को लेकर ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। मामला ये है काली नदी जिला बुलंदशहर में, बुलंदशहर से लेकर कस्बा पासू तक ये काली नदी आज की डेट में पूर्ण तरीके से हटी पड़ी है। और जो कचरा है गंदा वो ऊपर रुका हुआ है, जो गंदा कूड़ा होता है कचरा वो अटा होने की वजह से अटका हुआ है, जिससे नई नई बीमारियां फैल रही हैं। और जैसे ही सिंचाई विभाग ये गंग नहर का पानी, सिंचाई विभाग वाले गंग नहर का पानी जब इस काली नदी में छोड़ देते हैं और बरसात होती है तो बरसात का पूरा पानी, गंग नहर का पानी काली नदी में जैसे आता है तो नदी उफान मार देती है। नदी उफान मारने से किसानों की दोनों साइड की जितनी भी फसल है पूरी फसल डूब कर नष्ट हो जाती है। और इसके साथ साथ पानी जो गांव है नदी के और पार दोनों साइड गांव में अंदर तक घुस जाता है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बुलंदशहर में DIG संतोष कुमार सिंह के आदेश पर रोडवेज बस स्टैंडों, रेलवे स्टेशनों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। पुलिस ने मेटल डिटेक्टर से यात्रियों के बैग चेक किए, साथ ही यात्रियों से पूछताछ की गई। बुलंदशहर की शिकारपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के आरोपी आसिफ को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, वांछित अपराधी पर 20,000 रुपए का इनाम घोषित है। पुलिस ने इसके पास से अवैध तमंचा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। साथ ही पुलिस ने इसके साथ एक और अपराधी को भी गिरफ्तार किया है। हमारे यहाँ गैंगस्टर में एक वांटेड अभियुक्त आसिफ पुत्र सलाम, जिस पे 20,000 का इनाम घोषित था, वो हमारी थाना पुलिस द्वारा पकड़ा गया है SOG की सूचना के ऊपर। और इसके साथ एक इसका ही भाई फिरोज़ पुत्र सलाम भी पकड़ा गया है। इन लोग के पास चोरी का सामान बरामद किया गया है। इन्होंने कई ट्रांसफार्मर के तेल और उपकरण चोरी किए हैं और इनके साथ एक तमंचा और एक अवैध चाकू भी बरामद किया गया है। वहीं हमीरपुर के कुरारा थाना क्षेत्र के उमराहट गांव में खून से लथपथ महिला का शव फांसी से लटका मिला, जिसके बाद हड़कंप मच गया। परिजनों ने महिला की हत्या की आशंका जताई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। खेत में लगे पेड़ में महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। जो महिला है जिनकी हत्या हुई है, इनका नाम वंदना निषाद है और इनकी उम्र करीब जो है 20 वर्ष के आसपास है। इनके पति का नाम जो है सत्यम निषाद है और ये गुजरात में कहीं पर जो है नौकरी प्राइवेट काम करते हैं। और जो ये घर में जहाँ रहती हैं वहाँ इनके जेठ जेठानी और सास ससुर रहते हैं। और ये पूर्ण रूप से हत्या है और इनकी हत्या करने के बाद इसको जो है आत्महत्या या फांसी का रूप देने के लिए फांसी लगाकर उनको सबको लटका दिया गया है। लेकिन स्पष्ट रूप से देखने से लग रहा है कि ये हत्या है। इसमें मौके पर फील्ड यूनिट को बुला लिया गया है। हम सभी लोग जो है संबंधित अधिकारी और थाना प्रभारी और क्षेत्र अधिकारी यहाँ मौके पर मौजूद है। साक्ष्यों का संकलन किया जा रहा है। FIR पंजीकृत करा के इसमें जो विधिक कार्रवाई की जाएगी। लाश को कब्जे में लेकर के पंचनामा करा के पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। अगली खबर है कन्नौज से। कन्नौज DM के रियलिटी चेक में 3 स्कूलों के स्टाफ और 73 शिक्षकों पर कार्रवाई की गई है। बता दें कि DM ने अधिकारियों समेत जिले भर के स्कूलों की जांच की। इस दौरान पूरी तरह से बंद 3 स्कूलों में तैनात शिक्षक और कर्मियों को निलंबित किया गया है। आज हमने पूरे जिले में सभी SDM, तहसीलदार और BDOs को लगा करके
अपने सब प्राइमरी स्कूल एवं जूनियर हाई स्कूलों की जांच कराई गई। कुल हमने 78 विद्यालयों की जांच कराई, जिसमें कुल 73 प्रधानाध्यापक, सहायक और उनके शिक्षा मित्र अनुपस्थित पाए गए। इसके अलावा 3 विद्यालय पूर्णतः बंद पाया गया। जो विद्यालय पूर्ण रूप से बंद पाए गए हैं उनके सारे टीचरों को निलंबित करने का निर्देश दे दिया गया है। जो अनुपस्थित थे, बिना किसी कारण के अनुपस्थित थे, बिना किसी अवकाश के अनुपस्थित थे, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई तत्काल प्रभाव से प्रारंभ की जाएगी। वाराणसी डीएम कौशल राज शर्मा ने ज्ञानवापी मामले में सभी पक्ष के लोगों के साथ बैठक की, साथ ही शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। वहीं डीएम ने बताया कि कल से सर्वे कमीशन की कार्रवाई एडवोकेट कमिश्नर के द्वारा होगी। जो कमीशन की कार्रवाई है वो 8 से 12 तक शुरू कराने के लिए कहा गया है। तो कमीशन की कार्रवाई शनिवार को शुरू होगी। उसी कमीशन की कार्रवाई को लेके पक्षकारों को बुलाया गया था कि जो कमीशन की कार्रवाई है उसके दौरान सारे कोऑपरेट करें और शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखें। उसी की बड़ी सौहार्दपूर्ण मीटिंग हुई है और उसमें शांति का संदेश काफ़ी पक्षकारों के द्वारा प्रसारित भी किया गया है और सभी से यही अपील की गई है कि कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई जो लीगली होनी है उसमें सभी सहयोग प्रदान करें और शहर में कोई सेंसिटिविटी ना हो उसके लिए सभी सहयोग करें। कन्नौज में गरीब बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए बीएसए ने अभियान छेड़ दिया है। इसके तहत बीएसए गांव-गांव जाकर लोगों से बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित कर रही है। वहीं कई जगह बीएसए संगीता सिंह को ग्रामीणों के गुस्से का शिकार भी होना पड़ रहा है, लेकिन वो अपने लक्ष्य पर डटी हुई है। बीएसए संगीता सिंह का कहना है कि कोशिश यही है कि कोई बच्चा स्कूल जाने से वंचित न रह जाए। अगली खबर है लखीमपुर खीरी से, जहां दुधवा टाइगर रिजर्व में रोड पर एक भालू दिखा, जिसे देखकर रास्ते से जा रहे लोगों में हड़कंप मच गया। बता दें कि जहां एक तरफ लोग अपनी जान बचाते नजर आए तो वहीं भालू भी जंगल की ओर वापस चला गया। इसी के साथ इस प्राइम टाइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश प्रदेश की अन्य तमाम बड़ी खबरों और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चैनल को, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि चैनल से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट से आप चूक ना जाएं।